मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद के पुरुष अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज जो मंत्र है उसके प्रत्येक शब्द में हमको अद्भुत ज्ञान दिखाई देगा। मंत्र है तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च। ये शब्द इसमें बहुत परिचित हैं अपने पास। इसका सामान्य अर्थ है तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः। उस रचना को जिसकी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं और उस रचनाकार को हम यदि देखना चाहें तो कैसे देखें। हमने संसार को बनते हुए देखा, हम उसके बनाने वाले के बारे में भी जाना। इस मंत्र में जो चर्चा है वो ये है कि उसको हम जानते कैसे हैं। यहाँ दो विशेषताएं हैं। यहाँ जिसे जानना है उसको भी यज्ञ कहा है और जिस माध्यम से हम जान रहे हैं उसको भी यज्ञ कहा है। अंतर इतना है, जिसको हम जानना चाहते हैं वो यज्ञ इसलिए है कि यज्ञ श्रेष्ठ होता है और वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन उसको जानने की प्रक्रिया यज्ञ है, वो इसलिए है कि बाहर भी जिस काम को हम करते हैं उसको सबसे अच्छे करने का जो प्रकार है, तरीका है, उसे हम यज्ञ कहते हैं। जिसका फल, जिसका परिणाम सबको बिना पक्षपात के मिले, सहज भाव से मिले, बिना प्रयत्न के मिले, वो काम यज्ञ है। तो उस परमेश्वर को यदि हमें देखना है तो उसके लिए जो काम करना पड़ेगा वो भी स्वयं में यज्ञ है। और उस यज्ञ को हम इस यज्ञ में देखते हैं। श्रेष्ठ को देखने के लिए जिन श्रेष्ठ साधनों को अपनाते हैं तो इसलिए वो श्रेष्ठ यज्ञ है जिसको हम देखना चाहते हैं, और जिस साधन से हम देखना चाहते हैं वो भी यज्ञ है। यहां पर एक शब्द है तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः। अग्रतः जातम पुरुषम, कहता हम देख किसे रहे हैं। अग्रतः जातम, हमको कभी कभी शब्दों के जो प्रयोग हैं वो हमारी जानकारी के कारण हमें कष्ट देते हैं, हमें मूल से दूर रखते हैं। उसमें पहला एक सिद्धांत हमें स्मरण रखना चाहिए कि वेद में जो क्रिया आती है वो चाहे भूतकाल में हो, चाहे भविष्यत काल में हो, चाहे वर्तमान काल में हो, वो तीनों कालों में लगती है। क्योंकि काल जो है
हमारी अपेक्षा से भूत और भविष्य है। हम नहीं थे, हम हैं, ये हमारा भविष्यत है, भूत है। हम हैं, नहीं रहेंगे, ये हमारा भविष्य है। तो भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीन जो विभाजन हैं, ये अपेक्षा से हैं, और उसकी अपेक्षा में हम सम्मिलित हैं। हम अपनी अपेक्षा से किसी को भूत कह रहे हैं, किसी को भविष्यत कह रहे हैं, और स्वयं को वर्तमान मान रहे हैं। किंतु यदि परमेश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो परमेश्वर जैसा पहले था, जैसा आज है, वैसा ही भविष्य में रहेगा। तो उसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसके साथ भूत भविष्य कैसे लगेगा? इसलिए वेद की जो क्रियाएं हैं वो किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में हो, उनका अर्थ वर्तमान में ही होगा, जो अपेक्षित है उसमें ही होगा। अब यहां जैसे कहा गया, तम पुरुषम जातम अग्रता, हमारे मन में जातम शब्द से पैदा हुआ हुआ आता है, होना। तो हम समझते हैं शायद परमेश्वर इस पृथ्वी से पहले हुआ है। यहां हुआ है अर्थ नहीं होगा, यहां अर्थ है विद्यमान है, जो इससे पहले भी विद्यमान है, जो पहले से है। तो उस पहले से विद्यमान परमेश्वर को, उस यज्ञ को, यज्ञ के माध्यम से हम देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। अब इसमें एक रोचक बात यह है कि हम कैसे देखेंगे? बाहर तो वो दिखाई नहीं देगा। तो उसको देखने के लिए हमको एक मोटा सिद्धांत समझ लेना चाहिए। हम जिस सूक्ष्म वस्तु को देखते हैं, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देती, उसके लिए हम उपकरण लगाते हैं और उन सूक्ष्म वस्तुओं को देख पाते हैं। हम कहते हैं कि हम इस उपकरण से इस वस्तु को, इस यंत्र से इस वस्तु को देखते हैं। आप उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं या कोई सूक्ष्म देखने वाला यंत्र कहते हैं। हम किसी दूर की वस्तु को देखना चाहते हैं तो दूरबीन लगाकर देखते हैं, और यदि वो वस्तु दूर नहीं है तो दूरबीन को हटा देते हैं। यदि वो वस्तु सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है, तो हम माइक्रोस्कोप को हटा देते हैं, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र को हटा देते हैं। तो आंख हमारी उपकरण है, यंत्र है। तो ये यंत्र तब काम में आएगा जब कोई वस्तु हमें संसार की देखनी होगी। जब आत्मा को कोई संसार की वस्तु देखनी है, तो जैसे हम चश्मा लगा लेते हैं, वैसे ही भगवान ने हमको आंख लगाकर भेज दी, जाओ संसार में इससे देखो, इन कानों से सुनो, इससे बोलो। ये सब ज्ञानेंद्रियां हमको परमेश्वर ने इसलिए दी हैं, उपकरण के रूप में दी हैं, कि तुम्हें जाकर बाहर देखना है। अब जो परमेश्वर है उसे हमें देखना है, तो वो उपकरणों के उधर है या उपकरणों के इधर है? यदि वो चश्मे से बाहर है तो चश्मे से दिखाई देगा, और वो चश्मे से इधर है, अंदर है, तो उस काम के लिए चश्मा व्यर्थ है, उपनेत्र ऐनक बेकार है। तो हम उसे उठाकर रख देंगे, हम आंखों से ही देख लेंगे। वैसे ही जब हम परमेश्वर को जानना, देखना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब हम उसे देखेंगे तो जो उस काम में नहीं आता उसे हटा देंगे। इसका एक मोटा उदाहरण है। मैं कभी बाहर चर्चा करता हूं
और परमेश्वर के संबंध में चर्चा करता हूं, तो मैं श्रोताओं से एक बात पूछता हूं। मैंने कहा कि चलो हम मंदिर में भगवान को देखने के लिए जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। भगवान मंदिर में है, हम उसे देखने के लिए गए, उचित है। हम किसी से मिलने जाते हैं, उसके घर पर जाते हैं और उससे मिलते हैं। लेकिन एक अंतर है, जब हम किसी से उसके घर पर मिलने के लिए जाते हैं तो हम अपने आंख नाक कान खुले रखते हैं, हम उससे बात करते हैं, हम उसकी बात सुनते हैं, हम उसे देखते हैं। लेकिन जब हम मंदिर में भगवान को देखने जाते हैं तब इसका उल्टा होता है। हम आंखें बंद कर लेते हैं, हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, हमारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, हम स्थिर हो जाते हैं। विचित्र लगता है। यदि यही क्रिया हम किसी अपने मित्र के सामने करें, जिसके घर में हम अतिथि बने हैं उसके सामने करें, तो वो हमें क्या कहेगा? वो कहेगा कि अच्छा मूर्ख आदमी है, मेरे से मिलने आया है, मेरे से बात करने आया है और आंख बंद करके बैठा है। तो आंख बंद करके बैठना दर्शन करने का विरोध है। मैं भगवान के दर्शन करने गया हूं, भगवान मंदिर में है, मंदिर में मूर्ति के रूप में खड़ा है, मूर्ति बाहर है, तो मुझे उसके दर्शन करने के लिए आंखें खुली रखनी चाहिए, मेरे कान खुले रहने चाहिए, मेरी वाणी उसके लिए मुखर होनी चाहिए। लेकिन जब ईश्वर से बात होती है, ईश्वर के बारे में बात होती है, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। और ये उल्टापन केवल मंदिर में नहीं होता है। जो भी, जहां भी, जब भी ईश्वर के बारे में सोचेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। वो चर्च में बैठकर यदि ईश्वर के बारे में सोचना चाहेगा, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। यदि वो मस्जिद में बैठकर भी परमेश्वर के बारे में सोचना चाहेगा, तो जैसे ही उसका ध्यान आएगा उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। आरिसमाजी आदमी यज्ञशाला में बैठकर संध्या करेगा, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। वैसे ही मंदिर में बैठकर भगवान की बात करने वाले की आंखें बंद हो जाती हैं। लगता गलत है क्योंकि मान्यता गलत है। हो तो बिल्कुल ठीक रहा है, हो तो इसलिए ठीक रहा है कि सभी तो एक जैसा कर रहे हैं। मुसलमान भी वही करता है, ईसाई भी वही करता है, पौराणिक भी वही करता है, आरिसमाजी भी वही करता है। तो सारे एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन मान अलग अलग रहे हैं। तो अब प्रमाण क्या बनेगा? जो सब एक जैसा कर रहे हैं, तो सब एक जैसा जिस कारण से कर रहे हैं वो ठीक होगा, और जिस लिए उद्देश्य को कर रहे हैं वो गलत होगा। इसके लिए एक उदाहरण है। जब हम बाहर खड़े हैं तो हम किसी को कहेंगे देखो सूरज, तो सूर्य को देखने के लिए जैसे ही हम नाम पुकारेंगे तो उसकी दृष्टि कहां जाएगी? सूर्य की ओर जाएगी। हम कहेंगे वृक्ष, तो उसकी दृष्टि सामने वृक्ष की ओर जाएगी। हम कहेंगे गाय, उसकी दृष्टि सामने जो पशु खड़ा है उसकी ओर जाएगी। और जैसे ही हमने कहा ईश्वर, तो उसकी दृष्टि कहां जाएगी? भाई जहां है वहीं जाएगी। और जहां है वही जाएगी ये तो हमने नहीं बताया था, मत बताओ। उसका और मेरा संबंध तो शाश्वत है, वो मेरे साथ सदा से है, मैं उसके साथ सदा से हूं। तो मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति उसी ओर जाएगी जिस ओर वो है। तो वैसे ही
तो मैं ईसाई बन गया तो क्या, मैं मुसलमान बन गया तो क्या, लेकिन उसका जो मेरा संबंध है जो शाश्वत है, उस शाश्वत प्रक्रिया में तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। इसलिए मैं ईश्वर को याद करता हूं, कहीं भी रहकर करता हूं, तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। मैं सोचता हूं कि मेरे अंदर बाहर का शब्द ना आए, मैं सोचता हूं मैं बाहर की बात न सोचूं, मुझे बाहर का कोई काम व्यवधान न डाले, और मैं अंतर्मुखी हो जाता हूं, अंतर्दृष्टि हो जाता हूं। क्यों? कि मेरी और उसकी दोनों की उपस्थिति केवल अंदर है, बाहर उसकी उपस्थिति है, किंतु बाहर मेरी उपस्थिति नहीं है, और अंदर उसकी भी उपस्थिति है और मेरी भी उपस्थिति है। तो जहां पर हम दोनों हैं वहीं तो हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। जहां केवल एक है वहां दूसरा उससे कैसे मिल सकता है? तो इस दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि हम मर्यादा के सीमा के इधर जब बात करते हैं तो हमें दूसरे साधन चाहिए, और जब हम इधर बात करते हैं तो दूसरी विधि चाहिए। तो जहां इस विधि से काम करते हैं वो बाह्य विधि है, और जहां इस विधि से काम करते हैं वो आंतरिक विधि है। तो जब हम परमेश्वर के जानने की बात करते हैं तो यदि वो संसार से जाना जा सकता है, हमें आंखों से जानना चाहिए, और यदि वो संसार से नहीं जाना जा सकता है तो आंखें बंद करनी ही पड़ेंगी। परेशानी की क्या बात है? अर्थात मेरे उपकरण के अंदर आने वाली जो चीज है, उसकी सीमा में आने वाली चीज है, मैं उसे उपकरण से देखूंगा। यदि वस्तु मेरी आंखों की अपेक्षा से सूक्ष्म है तो मैं उसे माइक्रोस्कोप लगा के, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र लगा के देखूंगा। यदि कोई वस्तु मेरी आंखों की सीमा से दूर है तो मैं उसके लिए दूरबीन लगाकर देखूंगा और कोई लंबा उपकरण लगाकर देखूंगा। लेकिन जिस क्षण वो वस्तु न तो सूक्ष्म है जिसके लिए उपकरण की आवश्यकता हो, न दूर है जिसके लिए मुझे दूसरे तरह के उपकरण की आवश्यकता हो, तब मैं उन दोनों को उठाकर हटा दूंगा, उन दोनों को दूर कर दूंगा, और फिर सहज आंखों से देख लूंगा। तो वही स्थिति यहां पर है। मैंने जब मुझे इन उपकरणों की आवश्यकता है तो मुझे बाहर के कामों के लिए है, तो बाहर के काम मुझे जब भी करने होंगे मैं इन उपकरणों का पूर्ण सक्षमता के साथ उपयोग करूंगा। लेकिन मुझे जब कोई वस्तु ऐसी मिलेगी जिसमें मुझे इन उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, तब मैं इन उपकरणों को हटाकर बाहर रख दूंगा, और इनको हटाकर जब बाहर रख दूंगा तो ये मेरे काम के नहीं होंगे। ये काम के नहीं होंगे तो उस समय जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी उस प्रक्रिया की चर्चा इस मंत्र में की गई है। तो इस मंत्र के माध्यम से हमने जो पीछे का कार्यक्रम देखा, हमने सारी रचना को देखा, रचनाकार के बारे में जाना, उस रचना को तो हमने आंखों से प्रत्यक्ष किया, किंतु रचनाकार को कैसे प्रत्यक्ष करें, तो उस कैसे प्रत्यक्ष करें की चर्चा इस मंत्र में की गई है। और इसको उन्होंने एक दूसरी तरह का यज्ञ कहा है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति
शान्तिः